नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे एसएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसको अपन आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जियोड इज द ऑफ द अर्थ। जियोड पृथ्वी का क्या है? तो जियोड पृथ्वी की क्या है? एक शेप होती है, ठीक है। उस शेप का नाम है जियोड। पहले बचपन में हमने क्या पढ़ा है? पृथ्वी गोल होती है, ठीक है। पृथ्वी गोल नहीं होती, जियोड शेप होती है। देखिए ये जियोड शेप है। अच्छा, इस जियोड शेप में क्या है? एक कहीं से तो दबी हुई है, इस वाले एरिया से दबी है और कहीं से उठी हुई है, ठीक है। तो इस शेप का नाम ही जियोड दे दिया। और बचपन में हमने कहीं पढ़ा होगा पृथ्वी क्या गोल है? पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की रियल शेप क्या है? जियोड शेप है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन, मेरिडियन क्या बोलते हैं इसको? जहाँ पे अपन ग्लोबल है, ठीक है, उसमें ग्रीनविच रेखा होती है 0 डिग्री, ठीक है। उसमें यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, तो अपन 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो अब बाहर 5 घंटे 30 मिनट, लंदन से अपन इतने मिनट आगे हैं, ठीक है। तो इसी का नाम दे दिया 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। देखिए, अच्छा ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से कट करेगी, मिर्ज़ापुर यूपी। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये अपने 8 स्टेट से गुजरती है। पहला गुजरात, ठीक है, फिर राजस्थान आ जाता है, फिर एमपी आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट से कौन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। अच्छा, यहाँ पे एक रिवर है माही, वो 2 बार इसको काटती है। माही रिवर माही इसको 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरियोलिस बस बल के बारे में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, मैं कोरियोलिस बल के बारे में 2-4 बात आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या है? एक स्यूडो फोर्स है, मतलब आभासी बल है। आभासी बल, अच्छा आभासी बल मतलब ये वैसे वो बल है जिसको आपको पता नहीं चलेगा आप पे बल लग रहा है। जैसे कोई फोर्स लग रहा है, आप पे कोई धक्का लग रहा है, तो आपको पता चलेगा, आप पे उसका असर पड़ेगा। लेकिन आभासी बल में क्या होता है? आपको उसका असर नहीं पड़ता, लेकिन बल लगता है। देखिए ये अपना एक ग्लोब है, पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, याद रखने की क्या ट्रिक है? 0 डिग्री, जीरो पे ये जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो पे जीरो मतलब अब्सेंट होता है, जीरो। तो इक्वेटर पे क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। अच्छा, पोल्स पे क्या रहेगा? पोल्स पे ये मैक्सिमम रहेगा, पोल्स पे ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अपन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। अच्छा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? इसका इंक चेंज कर लेता हूँ। साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ से चलना, यहाँ से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट वर्ड घूम जाएगा, ठीक है, साउथ में। और नॉर्थ में क्या जाएगा? इधर राइट में कर देना, ठीक है। नॉर्थ में राइट में जाएगा। अच्छा, ये कोरियोलिस फोर्स CF, कोरियोलिस फोर्स डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। विंड की जो स्पीड होती है ना, उसके डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? यदि स्पीड ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। अच्छा, ये और किसके डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है? ये एंगल ऑफ लेटीट्यूड के, एंगल ऑफ लेटीट्यूड के, एंगल ऑफ लेटीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड राइट इन द नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ में राइट सही है, लेफ्ट इन साउथ, लेफ्ट साउथ में, ये बात सही है। अच्छा, इट एब्सेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री पे 0 रहता है, तो 0 हो गया, ठीक है, एब्सेंट रहता है। और पोल्स में मैक्सिमम रहता है। डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन विंड इज हाई। अच्छा नहीं, ये गलत है। डिफ्लेक्शन इज लेस, डिफ्लेक्शन लेस नहीं होगा, डिफ्लेक्शन हाई ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा जब विंड तेज होती है। तो विंड तेज होगी तो डिफ्लेक्शन भी तेज होगा। तो ये अपना आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट का भी देख लेते हैं। इट डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लेटीट्यूड, बात सही है, एंगल ऑफ लेटीट्यूड की डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जो ऑप्शन है उसी में क्या गलती है? ये लेस होगा तो विंड भी कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर क्या होते हैं? लाइट ईयर में आप ये इसके पीछे जो ईयर लिखा है इससे कंफ्यूज मत होना। ईयर का मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। ये लाइट ईयर एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस के तौर पे मेजर करते हैं। अच्छा, इसमें ये क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि ये जो भी सेलेशियल बॉडी होती है, सेलेशियल बॉडी होती है
उनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो एक लाइट ईयर के तौर पे उसको मेजर किया जाता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या, ये जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सही बात है, एकदम सही है। इज यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की नहीं है, लाइट ईयर यूनिट टाइम की इकाई नहीं है, ये किसकी डिस्टेंस है। दूसरा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा गलत हो गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, लाइट इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन अर्थ। एक साल में जो लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको एक लाइट ईयर, सही बात है। तीसरा भी सही है। अच्छा, इस मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, कोई लाइट इंटेंसिटी की बात नहीं करता। इसका पहला और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पेरीहेलियन इज व्हेन, पेरीहेलियन वह समय है जब पृथ्वी, अच्छा इसमें अपन नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए ये सन है, जब पृथ्वी सन के 4 ये पूरा चक्कर अपने रिवोल्यूशन करती है तो 4 जनवरी पे, ठीक है, इसको सूरज से पास में आती है। अच्छा, पास में कितनी आती है, 147.1 मिलियन किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस कब सबसे कम होती है, सबसे कम इस टाइम होती है, और सबसे ज़्यादा कब होती है, ये जुलाई में होती है। जुलाई में 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। अच्छा, एवरेज इनके बीच में एवरेज होती है 150 मिलियन, डिस्टेंस होती है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अच्छा पेरी से याद रखना, पी फॉर पेरी, पी फॉर पास, ठीक है, और ए फॉर अपेलियन, ए फॉर अबे। ठीक है, एक होते हैं, ये हो गया अपना सन का और पृथ्वी का। अच्छा, एक होता है पृथ्वी का, अर्थ का और मून का। ठीक है, अर्थ और मून, जब अर्थ पास, मून पास में हो तो उसको अपोजिट पास होते हैं, पी फॉर पास, तो पेरीजी, पेरीजी होगा। अच्छा, और अवे होगा, दूर होगा मून, तो उसको क्या बोल देंगे, अपोजी, अपोजी। ठीक है, अच्छा ये पेरीजी और पेरीहिलियन में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा HELE हीलियन, HELI, ये किसका रूट वर्ड होता है, ये रूट वर्ड है किसका, सन। अच्छा, इसका मतलब होगा सन। अच्छा, ये कहीं भी ये आएगा तो अपन सन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट मेक्स कंट्री नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के निकट स्थित देश भूमध्य रेखा से दूर देशों की तुलना में सबसे अधिक गर्म क्यों होते हैं। देखिए इसमें ये सबसे गर्म क्यों होते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम इसी में समझाता हूँ। जब ये सन रहता है ना, ये सन इस पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस सन की इस पे डायरेक्ट लाइन पड़ती है, डायरेक्ट रेज किस पे पड़ती है, इक्वेटर पड़ती है। अच्छा, इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज पड़ने से क्या होता है, यहाँ पे जल्दी गर्मी हो जाती है। यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ से लाइट डायरेक्ट पड़ेगी ना, तो ये वाला भाग ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये वाला भाग। ठीक है, तो आसपास के इलाकों से ज़्यादा गर्म ये वाला भाग हो जाएगा। अच्छा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कैंसर है और ये 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉन है। यहाँ पे इस इक्वेटर की तुलना में कम गर्मी पड़ती है, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसका सीधा कारण क्या है, डायरेक्ट रेज इस पे पड़ती है। ऑप्शन देखते हैं, इक्वेटर नियर द अर्थ कोर, नहीं गलत बात है। इक्वेटर इज होल लाइन, ठीक है। नियर एरिया नियर मोनी, इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर पे सूरज की ज़्यादा सनलाइट मिलती है, ठीक, डायरेक्ट मिलती है, उससे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है, तो 6371, ये आपको याद रखनी है, 6371। अच्छा, इक्वेटर पे ज़्यादा है 6378 है और पोल्स पे कम है 6356 है, ठीक है। इन दोनों का एवरेज है 6371। कौन सा सूर्य ग्रहण का आकार नहीं, अच्छा एनुलर, पार्शियल, पेनिनोमुलर और टोटल। तो अपन देखते हैं इसमें, ये वाला, यहाँ पे ये तीन, एक पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, एक एनुलर सूर्य ग्रहण होता है, एक टोटल होता है। पार्शियल में क्या होता है, थोड़ा सा भाग कटा रहेगा। एनुलर में देखिए ये क्या बन जाएगा, एक गोला सा रिंग सी बन जाएगी, देखिए यहाँ पे रिंग सी कोरोना में। और ये टोटल में पूरा ढक जाएगा सूरज, ठीक है, पूरा सूरज ढक जाएगा। तो इसका ये तीन तो कौन से पार्शियल, एनुलर और टोटल, ठीक है। इनको याद रखना, पार्शियल में क्या था, पार्शियल में छोटा सा भाग हो जाएगा, एनुलर में सिर्फ ये रिंग रिंग सी बचेगी, ठीक है, ये रिंग रिंग सी बचेगी, और ये टोटल में पूरा ढक जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पूरा ढक जाएगा। अच्छा, ये जब सन की लाइट पड़ती है, जब मून बीच में आता है, तो ये शेडो वाला भाग होता है ना, फुल शेडो, उसको उम्रा बोलते हैं, याद रखना उम्रा। अच्छा, जो ये हम
कम शेडो रहती है, थोड़ी कम शेडो, उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा क्या बोलती है, जो यहाँ पे फुल शेडो होती है। ठीक है, इस इलाके पे फुल शेडो ये दिखेगी उसको उम्ब्रा बोलेंगे। अच्छा, इन इलाकों पे जो पार्शियल शेडो दिखेगी उसको पेनुम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है, तो ये पेनुम्ब्रल है उपछाया, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन सी। ठीक है, एनुलर, पार्शियल, टोटल, ये तीन होते हैं, ये नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा प्रकाशित भाग अमावस्या के बाद प्रत्येक दिन बढ़ता है। आपको पता है अमावस्या के अंदर एकदम ब्लैंक हो जाता है चांद, चांद एकदम जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, ऐसे एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे फुल मून आता है, तो एक एक लेयर बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको मैं गलत बना दिया, ये चांद ऐसे, तो ये फुल है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अमावस्या के बाद, ठीक है सही बात है। और पूर्णिमा आती है जब फुल ऐसे चांद एकदम पूरा गोल दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूर्णिमा हो जाती है इस दिन, फिर धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है, ये दोनों सही हुए, तो बोथ 1 एंड 2। अच्छा, अभी बात की थी अपेलियन के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी। ठीक है, अच्छा अपेलियन मतलब अवे, मतलब दूर है। तो दूर वैसे टोटल अपनी एवरेज कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज इतनी है। अच्छा, इससे दूर करनी है तो ऑप्शन ए तो कट गया। ठीक है, ऑप्शन बी, सी भी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया अपने पास। अच्छा, अभी है तो 150 से ज़्यादा आएगी ना, 150 से ज़्यादा कौन सी, 152। ठीक है, 152 ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये वाला। और 147 पेरिलियन होती है, 147, ये 147 किस में हो जाएगी, पेरी में, और अपर हेलियन में 152 हो जाएगी। पृथ्वी एक घंटे में अपनी दूरी पे कितनी डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी, ये अर्थ है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360/24। ठीक है, 12 से 2 बार, 12 से 30, तो 15, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, अच्छा इसमें ITCZ की बात की गई, तो ITCZ के बारे में कौन सा कथन सही है। ये देख लीजिए, ITCZ क्या होता है। अच्छा, पहले तो इसका आप फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ये 0 लेटीट्यूड पे रहती है, 0 डिग्री पे रहती है, इक्वेटर पे ये रहती है। ठीक है, इसका अपन देखते हैं। ये ब्रॉड ट्रफ लो प्रेशर इक्वेटोरियल लॉटिट्यूड, दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसको मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, इसमें तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसको मैं लास्ट में करा दूंगा आपको। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति की ओर होती है। देखिए इसमें ये वाला देखिए, द अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य, देखिए अक्टूबर नवंबर में कहाँ है सूरज, यहाँ पे, और पृथ्वी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, दिसंबर में यहाँ पे आ गई। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे रहेगी, तो क्या पे रहेगी, ये कौन सी साइड है, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ में आ जाएगी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट है नहीं, तो साउथ हो जाएगा। इक्विनॉक्स की बात करिए, किन दो तिथियों पे इक्विनॉक्स पड़ता है। अच्छा, ये जो भी डेट है ये सारी कन्फ्यूजन वाली है। ठीक है, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। ठीक, इनमें हमेशा 6 महीने का गैप रहेगा। ठीक है, 6 मंथ का गैप रहेगा। तो सितंबर दिसंबर दो 2-2.5 महीने का गैप है, इसमें है गैप, इसमें भी ज़्यादा गैप नहीं है, इसमें भी ज़्यादा गैप नहीं है। वैसे तो ऑप्शन सी हो जाएगा गैप के हिसाब से देखिए, लेकिन अब मैं इसको आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका वन दे रखा। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, मतलब वो कहता है ये सन होता है, यहाँ पे रहती है। अच्छा, इसमें है पीछे वाले में ये वाला, इसमें कहते हैं कि ये सन है। ठीक है, जो 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और 23 सितंबर को ऑटोमल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब दिन और रात है, डे और नाइट इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। डे नाइट मतलब 12-12 घंटे के हो जाएंगे, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की ही रात होगी। ठीक है,
और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं, 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है। ठीक है, विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है, इसमें शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, रात इसमें लंबी होती है। सर्दियों में क्या होता है, रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। और गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबा होता है, रात कितनी सी छोटी होती है। ठीक है, व्हाट इज द जोन बिटवीन आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्कटिक, अच्छा ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आ रखा है, सीजीएल मेंस के अंदर भी आ रखा है ये क्वेश्चन, और सीजीएल मेंस में आ रखा है ये 24 वाली सीजीएल के अंदर, 24 वाली सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आ रखा है। अच्छा इसमें क्या बोले, देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, तो उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अच्छा सीजीएल मेंस में क्या रहा था, ये टोरिड जोन पूछा था। ठीक है, सीजीएल मेंस में ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जोन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच को, आर्कटिक सर्किल के बीच को बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री नॉर्थ के बीच को बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। अच्छा 0 डिग्री से ये टोरिड जोन हो गया, तो 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट जोन, और लास्ट के फ्रिजिड जोन। देखिए इसमें 3 जोन होते हैं, 0 23 नॉर्थ, 23.5 साउथ। ठीक है, फिर 66 डिग्री होता है, 66.5 नॉर्थ हो जाता है, फिर 66.5 साउथ हो जाता है। इस वाले एरिया को अपन क्या टोरिड बोलेंगे, टोरिड। ठीक है, जो ऊपर ऊपर बचेगा इसको ये फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिड। ठीक है, ये फ्रीज हो जाएगा, बर्फ में फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिड जोन बोलेंगे। अच्छा ये वाला बोलेगा टेम्परेट, टेम्परेट। अच्छा नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट, साउथ में तो साउथ टेम्परेट। ठीक है, अब इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। 1 डिग्री लेटीट्यूड में अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 डिग्री लेटीट्यूड में 111 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, याद रखना आप। ये तो आपको पता ही, अभी बताया था, इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 26 मिनट पे, और आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री 34, नॉर्थ में साउथ में अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री 34 मिनट साउथ में। ठीक है, और तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उपनिष्ठ के अंदर से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, जिसको आइसोक्रोन बोलते हैं, आइसोक्रोन। ठीक है, और पैरेलल लाइंस सर्किल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स आर नोन। अच्छा इसकी बात करें, ये वाली, ये 0 डिग्री, फिर ये वाली, ये पैरेलल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा इन लाइन को क्या बोलते हैं, इन लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। इन जो लाइन है ना, इन लाइन को क्या होता है, लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा एक ये वाली क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूड होती है, ये वाली लाइन, इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जो लेटी है तो उनको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। अच्छा इन लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। विश्व में सबसे अधिक समय क्षेत्र किसके पास है, तो सबसे अधिक समय क्षेत्र है फ्रांस के पास, फ्रांस के पास 12 या 13। ठीक है, यूएसए और रशिया के पास 11 टाइम जोन है। ठीक है, अच्छा 11 कहाँ से है, ये देश जो ये ग्लोब है, ये यहाँ पे जहाँ पे पहले इनका वो होता था, ब्रिटिश लोगों का टेरिटरी होती थी, पर यहाँ पे हो गया कोई आइलैंड हो गया, ये आइलैंड इनको कब्जा कर रखा है, तो आइलैंड पे कोई लैंड जाती है तो भी अपनी टेरिटरी मान लेते हैं कि हाँ हमारे साथ ये यूएसए का हिस्सा है, तो ये एक टाइम जोन ये हो गया। ठीक है, एक टाइम जोन ये हिंद महासागर में यहाँ पे किसी को ले रखा होगा, तो ये एक टाइम जोन यहाँ पे है, तो ये इसको भी अपना मान लेते हैं। तो ऐसे इनके पास 11, फ्रांस के पास 12 से 13 है, और यूएसए और रशिया के पास 11 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड,
हॉट लैटिट्यूड को कौन से बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, इसका अपन देखते हैं ये वाला। देखिए इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर इक्विलेटर पे क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एटॉमिक प्रेशर लो होगा। ठीक है, याद रखना ये दोनों उल्टा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर तो इक्वेटर पे क्या जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर लो हो जाएगा। अच्छा, इक्वेटर वाले को क्या बोलते हैं, डोल ड्रम्स बोलते हैं, याद रखना, डोल ड्रम्स। इक्वेटर वाले को डोल ड्रम्स बोलते हैं। यहाँ पे लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब ये लग रहा है कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे, वो लग रहा है कॉर्नलिस फोर्स, तो ये लेफ्ट में बढ़ जाएगी, ये राइट वर्ड आएगी ऐसे। ठीक है, ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड। हॉट लैटिट्यूड कौन सा होगा, ये वाला 40 डिग्री। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई जोन बोलते हैं, हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये अपने लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड पे एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो आज हमने इस वीडियो में करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो दे जाने वाला है जियोग्राफी पे। पहले अपन जियोग्राफी ख़त्म करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर एंशियंट हिस्ट्री, ऐसे आप चलता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।